भोले बाबा तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि की इतनी महिमा है कि एक जो है बिहारी जो उसको भीड़ बोलते हैं, जंगल में जो है रहता है, अपने जानवरों को मार करके जो ले आता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन क्या हुआ तो उसको कहीं जंगल में कुछ उसको मारना, कुछ घर वाले सब भूखे बैठे हैं, उसको कुछ भी आखिर शिकार नहीं मिलता है, शिकार नहीं मिला। सारा दिन हो गया, परेशान है। परेशान होकर क्या करता है, एक तालाब का किनारा है, वहीं पर एक बेल वृक्ष है, वो जाकर के उसी पेड़ के पीछे जो आपने पानी ले लिया एक बोतल में, वो जाकर के बेल वृक्ष के पास में जो है जाकर के बैठ जाता है कि यहीं पे रात में, अब दिन में तो कोई इसको नहीं मिला, रात में जो है जानवर कुछ आएंगे तो जो उन्हीं को जो अपने घर पे ले जाएंगे। तो बैठ जाता है, भगवान का ध्यान करना, वो बेलपत्र के पेड़ पे बैठ गया निमग्न होकर के। जब 10 बजे का जब टाइम हुआ, जब 10 बजे का टाइम हुआ तो जो है एक हिरनी आती है जल पीने के लिए। जल पीने को उसकी आहट हुई और उसने अपना जो है धनुष बाण चढ़ाया, हड़बड़ाहट में जल्दी से कि जल्दी निकल न जावे। तो जैसे हड़बड़ाहट हुई, पत्तों की खड़खड़ 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 बोले, वो जो तुरंत बाण का संधार किया, इधर क्या देखता है तो लेता है, तभी जो है थोड़ा सा जल जो उसका चढ़ गया भोले बाबा नीचे। भोले बाबा शंकर भगवान का स्थान था, तो थोड़ा सा भोले बाबा पे जल चढ़ गया और एक बेलपत्र का टूट करके उस पर भोले बाबा पर चढ़ गया। मिर्गी आई, उसने देख करके जो है जैसे उसने बात समझा, बोले क्या बात, उसको भी पूर्व जन्म का ज्ञान था, कभी पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहता है। तो ये बदे आप हमको क्यों मारना चाहते हैं? बोले हमारे बच्चे सब जो भूखी बैठे, इसलिए हम आपका जो बोले जो है, मैं आपसे कसम खा के कहती हूँ, जो पाप दुनिया में लगे वो पाप मुझको लगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पति भी है घर पे, मैं सबको जो है बोल करके आऊंगी और मैं पुनः आपके पास लौट करके आ जाऊंगी। तो हिरनी ने बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, पानी पिया, अपने घर के लिए चल देती है। घर पहुंच और तब तक जो है देर हो जाती है, 12 बज जाते हैं, दूसरी हिरनी आती है। दूसरी हिरनी आती है, देख करके फिर उसने जो है वही पत्तों की खड़बड़ खड़बड़ आवाज हुई, उसने अपने जैसे धनुष तान चढ़ाया, थोड़ा सा जल गिर गया, थोड़ा सा जल गिर गया, जल चढ़ जाता है, बेलपत्र भी टूट के अपने आप चढ़ गया, चढ़ जाता है। तो जैसे वो हरनी बोले आप हमको, बोले हम जो है हमारे बच्चे घर पे बूढ़े, इसलिए आपको हम मारना चाहते हैं। तो बोले हम भी आपसे कसम खाए, बोले पहले भी एक हिरनी आई थी, ऐसी कसम खाए के चली गई, तो ऐसे सब कसम खाते तो हमारे परिवार का कैसे गुजारा होगा, कैसे गुजारा होगा। तो बोले हम भी शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम जो है बच्चों से कह करके अपने उद्योग कर करके अभी आपके पास आ जाऊंगा। तो वो भी चली जाती है कि ऐसे जो है 12 बज गए, दोपहर की उसकी पूजा हो गई, लौट करके वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। उधर से क्या उधर तब हिरण भी चल देता है, हिरण आता है तो वो भी उसके तालाब के किनारे पे जल पीने के लिए तैयार होता, तब फिर जो है उसको वो धनुष बाण चढ़ा 2 घंटे बाद में। तो जैसे उसका थोड़ा सा जल चढ़ गया बोतल से और 1-2 पत्ते फिर अपने आप टूट करके फिर भोले बाबा पे गिर गए, भोले बाबा पे गिर गए। तो तीसरे पहले उसकी पूजा हो गई। तो मुझसे कही मैं भी आपसे समझ गया, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को छोड़ करके मैं भी आपके पास में आ जाऊंगा। आप मेरा जो मिथ्या वचन, जो दुनिया में जो पाप लगता हो उसको वो पाप लग जावे, झूठ बोलने का लेकर के जो है। तो वो भी जो है वहां से जो है बोले बढ़िया, जो हमारे पास बोले किसी काम में तो आएगा, वो भी अपने चला जाता है, जाकर के वहीं पहुंचता है। वो जाकर के जो है अपने वार्तालाप करते आपस में, खग जाने खगा ही की भाषा,
तो पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं, और जो है पशु पशु की भाषा जानता है, और मनुष्य मनुष्य की भाषा जानता है। लेकिन मनुष्य इतना होशियार है, प्राणी सबसे ज्यादा कि सभी की भाषा समझ लेता। तो जाकर उन्होंने वार्ता करी, बोले इस तरह से, बोले वो कहे हम चले, वो कह रही कि हम चले जाएं, हमारे कोई फायदा नहीं है। अगर बोले आदमी अगर जो चला जाए तो पत्नी अपने घर का सारा काम संभाल लेती है। बोले जो है वो कह रहे कि ना आप घर पे रहे, बच्चों का पास दो, मैं जाऊंगी। वो कह रहे मैं जाऊंगी। अब बच्चे भी कह रहे कि मैं भी चलूंगा, बच्चे भी नहीं माना मैं भी चलूंगा। लेकिन बच्चों को ने क्या कहा, तीनों चल रहे, बोले तीनों चल नहीं माने, तीनों चल रही है, दोनों मिर्ग, एक मिर्ग और दोनों मिर्गी, तीनों चल देती है। और उन्होंने पड़ोसी घर में उन्होंने भी दौड़ लगाई, बच्चे भी चल गए। तब तक जैसे वहां पहुंचते हैं 4 बज जाते हैं, उसका फिर से वो जो है लेकर के जो जल चल गया, और भगवान पे बिलपत्र भी चढ़ गया, उसको जो बिल्कुल सद्बुद्धि आ गया। बोले जो पशु होते हुए भी जो है फिर भी अपने वचन में बद्ध है, वचन में बद्ध, और कितना जो है इनको जो ज्ञान है वो करके। बोले एक मनुष्य प्राणी उसको इतना ज्ञान नहीं है। तब जो 4 भगवान की जब पूजा हो गई तो वहां पर जो है भोले बाबा प्रकट हो गए, उनको भी जाकर के वरदान दिया कि आगे तुम्हारे घर में जो है राम जी आएंगे। तब जाकर के वहाँ केवट से मित्रता हुई सिंगमेपुर में, वो तुम्हारे घर में राम जी के दर्शन होंगे। उसको भी वरदान दिया कि जाकर के तुम भी जो है अपने शरीर से मुक्त हो जाओगे। तो आपकी लीला परम्पार है, जिसका नहीं है पार है, और जो कोई सुन ले सच्चे मन से उसका बेड़ा। तो अनजाने में उसने जो बदेकने शिवरात्रि का पूजन किया, उसको इतना पुण्य फल मिला। हम लोग और सब मिलकर के भगवान का पूजन करेंगे तो उनको क्यों नहीं बेड़ा पार हो जाएगा, है? सब जो हरिओम नमः शिवाय, 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 हरिओम नमः शिवाय। आने लगे, ये बढ़िया था, कीर्तन सुनाओ। और भोले से दिल क्यों लगाया है, और मैं जानू या वो जाने, भोले से दिल क्यों लगाया है, या वो
राजा भूख लगा के 10-12 लगे दो भूख पे लगा के हाँ बस भूख लगा के 10-12 पैसे वापस 10-12 वापस रस भरी रसिया के बड़े रसीले में रस भरी रसिया के बड़े रसीले चार और कह रहे हैं और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। पूरा भैया आगे काशी चल करके यहाँ भोले बाबा काशी छोड़ के यहीं भगवान आज मंदिर में बोले हम जो है अब भक्तों को दर्शन आनंद मंगल आने तो बढ़िया ठीक है बढ़िया जो भगवान का श्रद्धा थी दिया माला माल काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले ये वाला भी यही कड़ी चलती रहती है जैसे टीवी पे भी दिया भंडार काशी वाले और दिया माला माल काशी वाले जो ही फल पाया बोल दिया दरबार काशी वाले ने, बोल दिया दरबार काशी वाले ने, बता दिया दरबार काशी वाले ने।
अरे ओम साहब ऐसे पैर कर ले बेटा बस साइड को सब अपने हिसाब से भेजते हैं सामान। मैं क्या करूँ? बच्चों के लिए बिस्कुट नहीं, मेरा दोस्त है, भगवान जानता मैं ईमानदारी से सबको एक एक देती हूँ। मेरा दोस्त है, मेरे को क्यों दोस्त देगा भगवान? मैं तो हल्दी खाएंगे हल्दी खाओ मेरे डब्बू की ₹200 में काशी लगी आई तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो मंद मुस्कानिया मंद मुस्कानिया बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे बोल देंगे बोल देंगे काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू बेकार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू बेकार है कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू बेकार है कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू बेकार तू मेरा यार है मेरा प्यार है तू मेरा यार है मेरा प्यार है कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू बेकार
बोल दो दे देंगे। सुनो अब भैया बहुत प्रसाद बड़ों को बढ़ गया, बच्चों को बांट बच्चे मेरी शक्ल देखते फिर मेरा अच्छा नहीं लगा। सही बात है पंडित जी। हाँ बच्चों को पहले बच्चों को बांट दीजिए फिर बाद में बड़ों को बचेगा तो। और नैना लड़े मुरलिया बाले के अब घर के जाओगे। अरे मुरलिया बाले के अब घर के ओ अब घर के जाओ, अब घर के जाओ, ओ अब घर के जाओ मेरे दुनिया, अब घर के जाओ। हरे मुरलिया बाले के अब घर के जाऊं तो मोदी साथ लड़ेगी, जाऊं तो मोदी साथ लड़ेगी, साथ लड़ेगी मोदी साथ लड़ेगी। घर जाऊं तो मोदी साथ लड़ेगी, साथ लड़ेगी मेरी साथ लड़ेगी। कहीं देगी मुरलिया वाले से अब घर से गौरी शंकर भगवान की। ले बेटा
लिंगों का रोज नाम ले लेते हैं, वो जो है प्राणी से उद्धार हो जाता है। सबको मिल गया ना यहाँ पर? शिव जी कह रहे हैं शिव ही गुरु है। दे दिया। शिव सबके जो है जितने भी संसार में प्राणी है सबके गुरु कौन है? भोले बाबा। और कोई गुरु नहीं है, भोले बाबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन सब प्राणियों के जगत में जो भी है भोले बाबा ही सबके गुरु है और वो भी सबकी माता है, वो ही सबके जो है पिता है। पिता महादेव है और माता पार्वती माता है। शिव भी प्राणियों के बंधु है, शिव सबकी आत्माएं सब में शिव ही प्राप्त है। और साथ से सी अलग कर दे तो वो जो सब हो जाता है। इसलिए शिव में ही सब गुण समाया है। सब जो है हरिओम में ओम समाया है मेरा हरिओम में ओम समाया Oh,
गौरी शंकर भगवान की जय। आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद। द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले आपको जो है ज्योतिषलिंग की कथा सुनाएंगे। तो कौन कौन सी ज्योतिषलिंग कहाँ है, इनके दर्शन करने से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ जी का मंदिर है। प्रवास काठियावाड़ के नमस्थान में स्थित है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के आभार में विषय में प्रारंभिक कथा आती है। सूजी क्या है कि सोमनाथ जी, यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है दक्ष प्रजापति की 60 कन्या आए थे। 60 में से जो है 27 जो है चंद्रमा को ब्याहेंगे। जिससे जो है 27 में से बड़ी लड़की थी उनको चंद्रमा जो है विशेष प्रेम करते थे और कोई इतना प्रेम नहीं करते थे। तो उसका नाम था रोहिणी। तो इन्होंने जाकर के जो है सब कन्याओं ने दक्ष प्रजापति अपने पिता को इनकी शिकायत भी की, लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद में फिर से बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन परेशानी में आती रही। तदंतर जो है ये सूर्य देवता और चंद्रमा जिस हमारी रक्षा करते हैं, वो ये साक्षात देवता है। भगवान दिखा लिखे सूर्य जो है और चंद्रमा की किरणें सबको शीतलता अमृत प्रदान करती है। सूर्य हमें सबको रोशनी प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्रमा साक्षात देवता हैं, लेकिन उन्होंने कहना नहीं माना। रोहिणी से प्रेम उसी देखते रहे, फिर इनको जो है बीमार हो गए। बीमार रुग्ण अवस्था में आए। रुग्ण अवस्था में आ गए ये जब परेशान ज्यादा हो गए तो उन्होंने भोले बाबा से जो है प्रार्थना करी। बोले प्रार्थना करो। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तुम्हारे श्राप तो नष्ट, आपको दक्ष प्रजापति श्राप मिला वो तो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा होती है हर चीज की। लेकिन आप जो महीने में जो है बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे फिर घटेंगे। अमावस से पूर्णमासी तक, पूर्णमासी से फिर तो आपका घटना अपनी कला लगी रहेंगी। तब वहीं पर जो उन्होंने तो बोले हमें से प्रार्थना हमारी सुन ले कि हमें हमेशा जो है यहाँ पर सौराष्ट्र में यहाँ पे आप विराजमान आए, इसका नाम रखा जाए जो है आकर के जो है वहाँ पर जो है सोमनाथ। सोमनाथ का जो अमृतपान था, चंद्रमा के नाम पर नाम रखा गया। इनको वहीं से बोले विराजमान आए और जो भी भक्त जो है दर्शन करने आवे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो वही सौराष्ट्र में जो विराजमान हो गए, वहीं ये कुंड बना हुआ आज भी। उसमें कैसी बीमारी हो उसमें नहाने में सारे पाप दोष जो है सब नष्ट हो जाते हैं। और सोमनाथ भगवान की जय। अब दूसरी कथा थी मल्लिकार्जुन की। मल्लिकार्जुन जो काल बताए थे कल जो है रूठ के चले गए थे। गणेश जी महाराज की शादी हो गई और कार्तिकेय भगवान जगन्नाथ जी ने कहते हैं ऐसा कहीं होता है दुनिया में। तो वही वहां पर जो है मल्लिकार्जुन बने। मल्लिका का मतलब है शिव और भोले दोनों मिलकर के क्या बन गए, मल्लिका अर्जुन। तो वहां पर जो है वहाँ कार्तिकेय जी जाकर के कुछ क्रौंच पर्वत पर जाकर के वो जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर नदी का बढ़िया जो है कृष्णा नदी है, वहीं पे जाके किनारे पर उन्हें बड़ीमान भोले बाबा की स्थापना करी। वहीं जाकर के जो है भगवान का भोले बाबा का अपने भजन करने लगी। वहीं पर जो है मंदिर बनवाया बढ़िया। वहीं आज भी जो है शिवरात्रि के टाइम पर वहाँ मेला लगता बड़ा भारी, जो पुरानी जाति शिवरात्रि बड़ा मेला लगता वहाँ। और जो है शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेते हैं, गणेश जी की कथा श्रवण कर लेते हैं, कांटे की कथा श्रवण कर लेते हैं, नंदी भगवान का नाम श्रवण कर लेते हैं, पार्वती परम्मा का जो है जो ध्यान करते हैं। ऐसे प्राणियों की सबकी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तो मल्लिकार्जुन का नाम पड़ा। अब ये तीसरी कथा थी महाकालेश्वर। काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का
और बुरी मौत जो मरे, जो काम करे चाट डाल। तो ऐसे महाकाल आजकल टीवी पे बहुत दिखाया था। भगवान भोले बाबा को सावन का महीना है, पहले तो बताते कि भस्म का ताजी मुर्दे भस्म आती थी, उसी का श्रृंगार होता था। अभी तो भोले बाबा जान सकते हैं। वैसे भस्म जो है गाय की उपले हो और जो है आम की राख हो, बट वृक्ष की राख हो, बेरी की राख हो, उसको बढ़िया छान करके और गाय के उपले के साथ में उसको अपने मटके में भर करके उसको रख ले, ऊपर से पाला ढकले में, तो वो भस्म खराब नहीं होगी। और उसको तर्पण लगा में भस्म बताए थे जो है भगवान का जो है तिलक भक्ति जो है, मैं जो है भगवान की भोले बाबा को तिलक लगाए त्रिपुंड का, और गले में रुद्राक्ष की माला हो और भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाओ तो प्राणी की समस्त मनोकामना पूरा हो। आशुतोष तुम्हें अब डरता नहीं, आशुतोष तुम अब डरता शिप्रा नदी के नद पर जो है, नदी के तट पर बढ़िया महाकाल का मंदिर बना हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने इनको वहां का जो है राजा बनाया। और वहीं पे जो है कलापो कथा भी सुनाई थी। हरसिद्धि देवी जो कर्ण खेले थे जगम्बरपुर के पास से आई, वहीं पर हरसिद्धि देवी साक्षात अन्नपूर्णा मैया, अन्नपूर्णा मैया। काशी में भी अन्नपूर्णा मैया, यहाँ हरसिद्धि देवी है। पार्वती तो मैया जहाँ भी हो वहीं भंडार भरपूर कर देती। जहाँ पे हर जगह भोले बाबा है, लेकिन कुछ कुछ भोले बाबा जो सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उनका तो कहना ही कोई। और बहुत से कैसे जो अपने नाम से जो है प्रचन्न कर देते। तो शिप्रा नदी के किनारे बढ़िया महाकाल का आज भी जो है उनके 3 टाइम में आरती होती है। बढ़िया भस्म चढ़ती, भस्म आरती अलग होती है। भगवान का श्रृंगार भी बढ़िया होता है। आज भी भगवान की जो है राम श्रृंगार में आरती में शामिल होते हैं, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। भाभी मेट सके तो पुराण अनेक जो है वहाँ पर जो उज्जैन की नगरी में चंद्रसेन राजा ने भी बढ़िया जो है बड़ा सुंदर भगवान भोले बाबा का जो है मंदिर बनवाया था। जो पहले जो एक ऊँट जी की कथा आती है, छोटा सा बच्चा था वो घर को नहीं जाता, वहीं पे भगवान भोले बाबा की बन गई। तो उज्जैन में भगवान विक्रमादित्य ने बड़ा सुंदर भव्य भोले बाबा का मंदिर बनवाया। कई बार वहाँ चोर भी आए, लेकिन नगर में कोई चोरी नहीं कर पाए। वहाँ पर जो है कालों के माँ भोले बाबा पहरा देते रहते। आज के उज्जैन में कोई किसी की जो है चोरी नहीं होती है। भगवान भोले बाबा का डर है वहाँ पर। आदि महाकुंड का नाम क्या है? कालों के काल महाकाल। तो काल से सब दुनिया डरती है। और भगवान के जो है वही सोची करके जो भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए थे। वहाँ भी मंदिर बना हुआ है। मंदिर तो बहुत बने हुए हैं शिप्रा के तट पर, लेकिन मेन प्रधान जो मंदिर है महाकाल का मंदिर है। वहाँ पर ओ भैरव बाबा, तो जितनी भी उनको पिलाओ पीते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ होकर के जो है वहाँ पर जो भी प्राणी वहाँ पर वास करते हैं, उनकी भी जो है मुक्ति हो जाती है। बोल महाकाल भगवान की जय। और जो है चौथे जो है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, दोनों जो है मिलकर के जो ओंकारेश्वर भी है जाता वहीं पास में ममलेश्वर भी है। उन्हीं को जो है अमरेश्वर भी बोलते हैं। दोनों को बोला अमरेश्वर भी नाम पड़ा उनका। परम पवित्र विग्रह जो है नर्मदा नदी के तट पे किनारे है। शिवपुराण में इसका वर्णन आया है कि अमलेश्वर जो है दर्शन का जो है अत्यंत जो है महत्तम है। इनका भी दर्शन करो और ममलेश्वर भगवान के भी दर्शन करो, तब दोनों के पूर्ण फल जो है माना जाता है। एक के दर्शन करो, एक के नहीं करो, दोनों के दर्शन करें। प्रवेश करने से पूर्व 2 कोठरियां बनी हुई हैं, उनमें से निकल के जाना पड़ता है।
वहाँ पे नर्मदा मैया में जा करके स्नान करो और भगवान भोले बाबा के दर्शन करो। मानो तो शंकर नर्मदा के कंकर। नर्मदा नदी में जो है कंकर भोले बाबा निकलते हैं, उनकी सिद्धि करने की कोई मंत्र की स्थापना जरूर है, उनको ऐसे ही रख दे, उनकी स्थापना हो गई। उनका जो है दर्शन करने से प्राणी के पातक नष्ट हो जाते हैं। मंदिर जो है गुम्मद शिखर पर भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर साक्षात उपासक दृष्टि का तो कैसे जो है ओम में बना हुआ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान योगना कामदेव मोदम से ओंकाराय नमो नमः। ओंकार नमो संभवाय जय मय भवाय जय नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय सूत्राय जय नमो नमः। ओंकार भगवान हुआ जो है कि पूजा करने से प्राणी की जो है समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब पांचवा कथा आती है केदार भगवान की। इनको इन्होंने नरनारायण ने पूजा करी, बहुत समय तक तप करते रहे। नरनारायण केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंच गए और बद्रीनाथ से भगवान भोले बाबा से पहले भगवान बद्रीनाथ से आज्ञा मांगी थी। तो वहां पर क्या हुआ कि बद्रीनाथ भगवान एक दिन रोज जो सब लोग कहते रहते थे कछु नहीं करते, विष्णु भगवान आराम से लक्ष्मी से पैर दबाते रहते और आराम से पड़े रहते, कुछ भी करते बेकार, वो कछु नहीं करा। तो एक दिन में सबसे सुनाया था, सुन करके उन लक्ष्मी को जो वहीं छोड़ दिया और जाकर के सीधे चले गए बद्री धाम में पहुंच गए। कुछ दिनों के पश्चात लक्ष्मी ढूंढ रहे को जो है ढूंढ रही लक्ष्मी जी के कहाँ चले गए कहाँ चले गए। उनका नाथ जी आए, नाथ जी बोले तुम बैठी रहो अकेली है, वे तो चले गए बतिया तपस्या करने के लाने, तपस्या करने चल गया अपना भया। अब जो वहां से जैसे पता चला तो पीछे से लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी जाके चली गई तो वहीं जाकर के जो है उनको जगाए तो विष्णु भगवान तपस्या में लीन, तपस्या में जगाए तो शक्ति नहीं है। तो क्या करा वहीं पर बेरी बनी है, जो पेड़ बद्री बद्री बोलते बेर को, बद्री जो फल बद्रीनाथ बने वो बेर के फल, उसी से विष्णु भगवान का नाम बद्री, बद्री फल है बेर। इसीलिए बेर ज्यादा मात्रा में मत थोड़ा खाओ और भोले बाबा पे चढ़ा दे बेर शिवरात्रि को तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बेर फल की तरह है। तो जाकर के उन्होंने देखा तो जाकर के बेरी बन गई, उसी के नीचे बैठ गए जाकर के। तो उसमें आज भी जो है हमारे बद्रीनाथ लक्ष्मी जी के संग में नहीं है, अलग बनी हुई, और भगवान बद्रीनाथ का मंदिर अंधा बना। तो नारायण आज भी 6 महीना पूजन जो है देवता करते हैं और 6 महीना मनुष्य पूजा करते हैं। जो सारे प्रबंध कर दिया जाता है तो तेल की पूरी जो पत्ती भर दी जाती है, उसको जो 6 महीने देखने के लिए आखिर को जिसको आखातीज बोलते हैं, और परशुराम जयंती भी है, लाखों को भीड़ उसको दर्शन करने की ज्योत की जाती है। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। तो वहीं पर नरनारायण पहुंच गए। नरनारायण दोनों जो है, नरनारायण ने बद्रीनाथ में बहुत तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में वहाँ भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा दर्शन दिए, बोले क्या मांगना चाहते? बोले हम ये मांगना चाहते हैं कि आप जो है यहीं पर जो है विराजमान हो जाए और भक्तों जो तुम्हारे दर्शन करें उनकी सारी पीड़ा याद बाधा सब नष्ट हो जाए। तो जाकर के बोले जो उन्होंने वहाँ तथास्तु कह दिया। वो बोले इनका नाम जो पड़े केदारनाथ पड़ जावे नाम। तो आज भी हिमालय पर्वत पर जो है वो केदारनाथ भगवान नारायण के द्वारा स्थापित है। आज भी भक्तों की सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बोल केदारनाथ भगवान की जय। अब जो है 6वां नाम आता है जाकर के भीमशंकर। बोल भीमशंकर भगवान की भीमशंकर जो गए सब जानते हैं, बम्बई के पास में, पुणे के पास में है। बम्बई के पास में, पूना के पास में, बम्बई जाओगे और उससे पहले पूना पड़ता है, उसी के पास में भीमशंकर है।
यहीं से जो है भीमा नदी निकली हुई है, उसी जिसके लिए उनका पड़ गया भोले बाबा का नाम क्या पड़ गया, भीम, भीम शंकर। यहाँ पर आकर के एक भीम नामक सूर्यवंशी राजा थे, आकर के जिन्होंने यहाँ भोले बाबा की बड़ी तपस्या करी, इससे भीमा नदी भी थी, तो इनका नाम भोले बाबा का नाम क्या पड़ गया, भीम शंकर। भीम तक भगवान के दिव्य जो लोक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, शिव पुराण में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। जो भीम शंकर के दर्शन कर लेते हैं उनको किसी प्रकार की जो है याद बात आने रहती है। काम रूपेश्वर नामक महान शिव भक्त राजा हुए, उन्होंने भीम शंकर की पूजा की, तो भीम शंकर ने वरदान दिया कि तुम जो है किसी प्रकार की तुम्हारे परिवार में कमी रहेगी, तो राजा शिव भक्त बने और भीम शंकर की जो है पूजा करने लगे। आज भी जो है लिंग पर पड़ी हुई भगवान की जो है भक्त की कोई जो है इनको ऐसा नहीं कर सकता। भगवान जो है ऐसे भीम शंकर है जो सर्वत्र जो है वहां पर जाने से आनंद छा जाता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बोल भीम शंकर भगवान की जय। सातवीं कथा आती है विश्वेश्वर भगवान की। ये भगवान कौन है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान के जय। भोले बाबा ने जो है काशी को ऐसा बताया, पहले इसका नाम था क्या, आनंद वन, आनंद वर्णन था, जहाँ सभी जो है आनंद प्राप्त हो। भोले बाबा और माँ भगवती यहाँ पर प्यार करती थी, फिर उन्होंने काशी को जो है त्रिशूल पे जो है वहाँ पे बसा दिया। ऐसी त्रिशूल की महिमा, कभी इसका विनाश नहीं होता, हमेशा काशी अटल रहती है। जो भी यहाँ मणिकर्ण का घाट पे गंगा जी में जो भी यहाँ पे अपना शरीर त्यागते हैं उनको वो मुक्ति मिल जाती है। और भगवान भोले बाबा उनको राम मंत्र देते हैं और प्राणी के जो है कान मुड़ जाते हैं। कहते भगवती ने प्रार्थना की थी कि जो गंगा जी में यहाँ के काशी में प्राण त्यागे उनको जो है मुक्ति मिल जावे।
वो मंत्र कौन सा है? नाचेगी। लेकिन वो जो है कथा चल रही भगवान की, जैसे मंत्र भी बताए देते हैं तो जो है जैसे भोले बाबा का मंत्र ओम नमः शिवाय है, महामृत्युंजय भी मंत्र है, और विष्णु भगवान का सबसे बड़ा कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 अक्षर का है, और 8 अक्षर का मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायण, नमो नारायण। नाचेगी वो कैसे? और बैठ जाओ बैठा ले। अभी बैठ जाओ अरे वो नाचेगी, भजन पे गा दो। वहाँ पे जो है उसी से भगवान के ओम से ही है ओम नमः शिवाय। इसी मन से त्रिपुरा जो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जो है भगवान को एक तारक मंत्र है राम रामाय नमः। इसी तरह से एक बार भोले बाबा से जो है माता पार्वती पूछने लगी, बोले जब बताओ सबसे अच्छा मंत्र कौन है उसको जपे। बोले विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम है, उनका आप जाप करो, उससे करने से जो है सारी याद बाधा सब खत्म, मनोमान से फल की प्राप्ति होती। तो पार्वती माता कहने लगी ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, हमें तो कैसे जपेंगे? बोले बहुत बड़ा है। तो बोले कोई बात नहीं। और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। नाम की बड़ी महिमा है, एक नाम जो ले ले 1000 नाम हो जाता। ऐसे रामायण भगवान जो है भोले बाबा के गुरु कौन है? राम जी। और राम जी के गुरु कौन है? भोले बाबा। वो राम का नाम लेते हैं, इसलिए जो है शिवद्रोही ममता से कहावा सोनर मोहे सपने वो नहीं भावा। सोनर मोहे सपने वो नहीं भावा। सब जितने सो प्राण की कथा सुन रहे हैं यहाँ हमारे मंदिर में बैठे इसको बिठा लो। YouTube चैनल के माध्यम से
मीडिया वालों को सबको जो है बहुत बहुत व्यासपीठ से शुभकामनाएं। ऐसी चौपाई सुनाएंगे कि सबको जो है 2 चौपाई ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो कहेंगे पंडित जी रामायण रामायण कहते थे, कथा कम सुना। तो 2 चौपाइयों का सारा सार आ जाएगा, सबके घर में आनंद मंगल बना रहेगा। और सब जब भी टाइम मिले तो भगवान की जो चौपाई पढ़ो, ओ मंगल भवन बोले बाबा राम जी हनुमान जी ऐसी कृपा है, जब 5 चौपाई तो अपने आप गला भी सब ठीक हो जाता है और भक्तों को भी आनंद आता है। ज्यादा हमारे के पास कभी दिन मौका लगेगा तो फिर रामायण का नाम सुनाएंगे। तो सिया राम जिंदगी तो सब भक्तों की माया है। जब हमारी सब माता बैठी हुई है वो सब बैठे हमारे से मंगल है, बड़ी श्रद्धा की कथा सुनती है। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग मंत्र महामण विषय व्याल के मैटत कठिन वंक वाले। अब यार सारे काम पहले कथा पूरी हो जाते दूरदर्शन ये तो इसलिए सुना दिया कि दोनों भगवान के हैं। भोले बाबा तो उनकी राम की पूजा करते हैं, राम जी तो भोले बाबा है उनकी। तो ऐसे भगवान ने त्रिशूल पे बताई काशी, ऐसी भगवान काशी विश्वनाथ की महिमा है। ये तो जो भगवान बता था, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने, है जो भी महिमा है काशी का। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ। और काशी विश्वनाथ की जब कभी काशी जाओ और 10 बजे से यहाँ घाट को ही सामने स्टैंड कर ले गंगा है, और ज्यादा नहीं हो सके तो आकर के भैरव जी के दर्शन कर ले, पूर्ण यात्रा हो जाती है। और काशी विश्वनाथ भगवान की अब जो है सिद्धेश्वर की महिमा सुनो। सिद्धेश्वर भगवान जो है आज भी जाएंगे तो वहाँ पे जो है जाकर के जो है वहाँ छोटे थे भगवान है। एक सामने अगर सीता का सामान लगा हुआ, सामने शीशा लगा हुआ है, उसमें दर्शन कर ले में तो भगवान के भोले बाबा के दर्शन अच्छे हो जाएंगे। तो नहीं तो आप जब कहोगे हम इतनी दूर से आए हमें भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि अंदर जाकर के जो है बिल्कुल छोटे बाबा का भगवान छोटे हैं। और जाकर के वहाँ बाहर जामे तो एक पर्वत के खिलाफ थोड़े से आगे निकलेंगे, गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ से आगे चलेंगे तो आगे जाकर के बढ़िया सुंदर तालाब बना हुआ है, बढ़िया जल भरा हुआ है, उसमें जाकर के स्नान करें। उसके आसपास भोले बाबा शंकर के तमाम मंदिर बने हैं, उनमें बैठ कर के अच्छी पूजा कर सकते हो। एक बार भगवान के तो दर्शन कर ले और वहाँ से चले आओ, आकर के पहले तालाब में पहले नहा जाओ, फिर आकर के पहले अपने दर्शन कर ले, पूजा कर ले और बढ़िया सुंदर तालाब में नहा ले। उसके बीच में जाल लगा हुआ है, उसके बीच में मत जाओ, किनारे पे अपने बैठ करके नहाने में और वो पर्वत राज को अस्थ करके बढ़िया दर्शन कर ले। तो इसके बाद में आप वहाँ से चलेंगे, फिर कुछ दूर पे जाकर के वहाँ जो है जाकर गोमती नदी में स्नान कर। 4 जो है महाकुंभ होते हैं। पहला कुंभ जो उज्जैन में पड़ता है, जब जो है समुद्र का मंथन हुआ था उस समय जो है जो अमृत की बूंदें पड़ी थी वो जो है कुंभों में आई। इसीलिए आज सब लोग जब कुंभ का मेला था प्रयागराज में, सब लोग कितनी भीड़ थी, सब लोग पहुंचते हैं, वो अमृत मिल जावे, अमृत मिल जावे। लेकिन हमने बताई थी कि अमृत की कहाँ है,
अमृत कहीं ढूंढे से नहीं है, यही जो है गाय का घी और गाय का जो है दूध पियो, आंवला खाओ और जो है बिलपत्र का मुरब्बा, आंवला और शहद और गिर, यही अमृत है। और सबसे बड़ा अमृत है जिम में अमृत है। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये तो जो है लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख करके रोया, अरे नारायण पट। तो तुम्हें जो है जवानी जब कठोर अवस्था निकल गई, खेलपन में जवानी भी बीत गई। कैसे वाना बताया था कि जो है भगवान का लास्ट टाइम पे अपना जीवन जो है सुधार ले, जिसने अपने लास्ट में जीवन सुधार लिया, 4 पल होते हैं, तो जवानी नीचे बुढ़ापा सुधार ले तो जीवन जो है धन हो जाता है। ये भगवान के पैर दिए, जब तक हाथों में तब तक पैरों में शक्ति है, तब तक जगह जगह जाकर के भगवान के दर्शन करो, बढ़िया तब तक दर्शन करो, और कानों से भगवान का कीर्तन सुनो। ये तो आए हो भगवान को किस काम के लिए, भगवान के भजन के लिए आए थे। हर भजन को होटल लगे तपा, तो भगवान के भजन के लिए ये नहीं है पेट भरने के लिए, भोजन करने के लिए आए। अगर यहाँ पे मनुष्य का जो बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं कि हमको बड़ा मनुष्य का जीवन मिल जाए, इस मनुष्य का जीवन कैसा है, अनमोल है, इसका कोई मूल नहीं है। यहाँ पे आकर के भगवान का कैसे रहे, ऐसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ में वैसे कमल की तरह रहो, अपने घर गृहस्थी में बढ़िया टाइम लगाओ और भगवान का भजन करो। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोट्य फिरा। भगवान का बलि, इसलिए भगवान का इतना भजन करोगे उतना जीवन धन्य है। इधर उधर की बातों में मत लगो, न किसी की बुराई करो और न किसी की बुराई सुनो, सुनने से भी पाप लगता है। इसलिए जो कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो अपने कर्म जो है खराब कर रहा है। इसलिए जितना भी समय मिले तो भगवान का भजन करो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तो मर जाने चुन्नू भर पानी में, राम राम लीलो तन भरी जवानी में, धन्य में लगे हैं, भगवान का भजन नहीं करते, वो जीवन क्या है, बेकार चला गया। इसलिए जो समय मिला है, जीवन मिला है, अनमोल है। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना हो ये ना हो। ये आवाज है, कहाँ से आई, कहाँ चली जाती कोई पता नहीं है। पानी बांधा जा सकता है, तरंगों जो है बांध जा सकती, तरंगे बांधी जा सकती है, लेकिन मनुष्य की आयु में गणना नहीं की जा सकती है। 4 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन फिर भी प्राणी जो है घमंड करता है। घमंड किस बात का घमंड है, जो सुंदर काया भी है, एक दिन जो है अग्नि में मिल जाएगी।
आकर के जो है माटी क्या कह रही, माटी कहे कुमार से क्या रूएगा मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूऊंगी तो। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। भगवान ने सब कुछ दे दिया, बढ़िया सुंदर खाने को दी, हर चीज तुम्हें नाना पदार्थ खाने को दिए, तो खाए ना खाए तो मैं क्या करूं, बढ़िया तो भक्ष भक्ष खाए तो मैं क्या करूं, बढ़िया भगवान ने सुंदर हर चीज दे दी, उसको खाओ, जीवन जो है आनंद हो जाएगा। बुरी चीजों का परित्याग करो, अच्छी चीजें खाओ। भगवान ने 4 चीजें अपने पास में रखी, क्या क्या रखा, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। 4 चीज में अर्जी सबको बताए देते कि कितनी तुम्हारी उम्र है, कितनी क्या है, तो आदमी हैरान परेशान हो जाता था। जैसे जो है अगर जो है बोरा आदमी हो तो वो बोरा होगा तो बहरा भी होगा, बहरा भी होगा, क्योंकि अगर उसको जो बोरा है उसको सुनाई देता तो वो जो चक्कर काट काट के मर जाता। जो बच्चे जो है देर में बोलते बड़े भाग्यशाली होते हैं, अगर जो ना बोले, अगर बच्चा देख ले बच्चे बहरा तो नहीं है तो उनको सीधे डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, आजकल बढ़िया बढ़िया से मशीनें हैं, उनका इलाज करवाओ। और अगर तुतलापन है, थोड़ा सा अखरा के बोलता, थोड़ी थोड़ी आवाज निकालता है, बहरा नहीं है, तो उससे शंख का जल पिलाए दे, शंख को ले जाओ। दक्षिणवर्ती ना हो, उत्तरमुखी हो। दक्षिणमुखी तो भगवान शंख जो दक्षिणवर्ती होता है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। एक मुखी रुद्राक्ष और दायावर्ती शंख जो घर में रखने के, इसके पास घर में रहते हैं, उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए बच्चे को 1-1.25 महीने तक उसको शंख का जल पिला दे, बच्चा बोलने लग जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पांडे जी आते सवेरे, इनके बड़े भाई की लड़की की बच्ची है, वो सबको पता है, तो वो बोले पंडित जी जो बोले हमने बोलेगी, शंख जब आते शंख जल पिलाते। अब बोले को फटाफट फटाफट बोलने लगे, बोल गौरी शंकर भगवान की। बताओ करके कौन चीज कहाँ है कैसी है। तो ऐसे भगवान ने काशी को बनाया और सबका भक्तों का आज भी जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाए, वहाँ पर बढ़िया गंगा मैया बह रही है, 10वें से घाट पर स्नान करें और भोले बाबा के दर्शन करें। इसके बाद में भैरव जी के दर्शन करें। दर्शन तो करने के लिए बहुत सारी पाप पूजन पिशाच का जो वो है थोड़ा सा बना हुआ है, मनकड़ का घाट है, इस पे मुर्दे दौड़ बताए थे। मुर्दे दौड़ कैसे लगाते हैं, दौड़ कुछ नंबर लगाने के लिए, भाई वरना कोई दौड़ नहीं लगाता, लेकिन वो जो है जल्दी लग गया, जल्दी नंबर आया कि वहाँ मुक्ति मिल जाती है। बोल विश्वनाथ भगवान की। ऐसे त्रिमुख की कथा सुनाई आपको। यहाँ जो है गौतम ऋषि ने तपस्या करी थी, वो तपस्या करके जो है वहाँ भी अकाल पड़ गया था। तब वहाँ गंगा मैया की ने पूजा की, भगवान ने वरदान दिया, तब ये गोमती नदी के किनारे त्रिमुकेश्वर को भगवान का स्थान बनाया। आज भी दर्शन का वहीं से जो है शनि सिंगापुर जाते हैं, वहाँ शनि सिंगापुर चलते वहीं चले जाते हैं, वहीं पास में पड़ता है, वहीं जो है गोमती में स्नान करें। तो 4 कुंभ बताया था, उज्जैन में पड़ता है, और जो है हरिद्वार में, फिर जो है वहाँ पर जो है तीसरा प्रयागराज में, और जो है चौथा जो है नासिक पंचवटी, उसको नासिक पंचवटी भी कहते हैं, जहाँ भगवान भोले बाबा पहले कुछ दिन चित्रकूट में रहे, कुछ दिन जाकर के पंचवटी में पहुंच गए। वहाँ पर जो है अब जो है 9वीं कथा थी बैद्यनाथ भगवान की। ये कलकत्ता के मार्ग पे है, जहाँ पे बैद्यनाथ भगवान पर रावण ने सबसे पहले कावड़ चढ़ाई। वहीं से आज सावन के महीने में सब कावड़ चढ़ रही है, सबसे पहले वहाँ शुरू करी थी रावण ने। वहाँ बैद्यनाथ भगवान को खुश करने के लिए कावड़ गंगा जल भर के ले आया था और बैद्यनाथ भगवान पे चढ़ाई थी। तो उनका नाम क्या पड़ा, बैद्यनाथ भगवान। और बैद्यनाथ भगवान कहते हैं ये वेदों के भी वेद है। शिव पुराण में ऐसी कोई चीज बता रहे थे, शिव पुराण में इसे बता रहे थे जितनी भी सारी बीमारी की दवाई, जितनी भी औषधियाँ हैं और जितने भी सब कुछ है भगवान भोले शिव पुराण में ही है, और सब भोले बाबा के पास है। सब जो है भगवान भोले बाबा को जो है ओम हरिओम में ओम समाया।
सब कुछ जो कुछ भी है भगवान से बाहर नहीं है। वो जाके कलकत्ता में बढ़िया जो वहाँ पर जो है रेल मार्ग पड़ता है, वहीं पर बैद्यनाथ धाम। तो आज भी जो है बैद्यनाथ भगवान जी बिहार में पड़ते हैं, तो बैद्यनाथ भी सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और 10वां जो है नागेश्वर भगवान, नागेश्वर, ये भी जो है नागेश्वर भगवान जो है गोमती से द्वारका को जो जाते हैं, द्वारका भगवान जो रहते हैं, वही जो है द्वारका से जो है कुछ दूर जाकर के जो है वहीं पर जो है नागेश्वर भगवान है। वहाँ जाकर के जो है वहाँ ये राशि का वरदान दिया था उसको जो है, वहीं से इनका नाम जो है दूध चलता, गाय एक दूध देती थी रोज जो है वो पीते थे, वहीं से उनका नाम जो है, उसका नाम था दारुका। उसने पश्चिम समुद्र की बड़ी जो है पूजा वन में पूजा करती थी। वो वहीं पर बढ़िया सुंदर वृक्ष था। सब जो देवताओं ने बात सुनी, तो आज भी जो है वैसे तो हर नाग पंचमी को नागनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन सावन में जो नाग पंचमी आती है उनका पूजा करने से फिर जो है सर्पदोष नहीं रहता। आज भी काल सर्पदोष हो या घर में ज्यादा नाग निकल रहे हो या सपने में नाग दिखाई देते हो, तो भोले बाबा पे ले आकर के थोड़ा मिट्टी मिला करके भगवान भोले बाबा पे नाग दूध से जो है गाय का दूध मंगवा में, एक नागनी का जो है जोड़ा ले आवे चांदी का, और जो है नाग ले आवे सीधा फन वाला, और नागनी कैसी ले आवे लहराती हुई, ऐसी बन जाती है, ऐसी लहराती हुई। आज भी जो बताते हैं अगर किसी को जो है अगर नाग खा लेता है तो नागनी की जो है उसके आंखों में उसकी फोटो आ जाती है। मैं पीछे जाऊंगी। अगर किसी को नागनी को मार दिया तो नाग की फोटो जो है उसके में आ जाती है, तो वो जो है उसकी फोटो आ जाती है, तो उस आदमी को ढूंढते जो मार देता है, वहाँ उसको ढूंढते और ढूंढ करके जा करके जो है अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में 3 बच्चे लेते हुए थे साथ में, और जाकर के जो है उसकी शादी भी होने वाली थी, और जो बीच में बच्चा लेटा हुआ था उसी को जाकर के टांग ने नस लिया। उसको जो है बहुत इलाज किया गया लेकिन नहीं बचा। कई जगह जो है जाकर के जो है कई केस आते हैं कि नाग खा लेता उसको, जो जब एक रतनगढ़ की माता है दतिया जहाँ देवी है ना, दतिया में पीताम्बरा देवी, उन्हीं के पास में रतनगढ़ की माता भी है। वहाँ पे जाकर के उनके नाम का बंद लगाएंगे। दीपावली पे अगर साकर से भी बंधा होगा तो साकर भी रस्सी से अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर और दवाई नहीं करा सकते। 15 भूलना मत, फिर जाएंगे दीपावली के बाद में वहीं पे खुल जाएगा, वो आदमी मरेगा नहीं। ऐसे नागेश्वर की महिमा है। नागेश्वर की पूजा करने से, नाग पंचमी को पूजा करो बड़ी श्रद्धा से, तो समस्त की जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सर्प भी दिखाई नहीं देगी। अगर सर्प जो है ज्यादा दिखाई दे में और आ जाए तो आस्तिक मुनि का जो है नाम लेने से सर्प जो है भाग जाएंगे। अपनी पुरानी दिल्ली में जो है तोमरों ने यहाँ पर जो है दिल्ली में जो है ब्राह्मणों को बुला करके किल्ली करवा दी थी। तो उनसे पूछा कि किल्ली का बड़ी सांग बनती थी, बड़ी भारी सांग बनी, उसको सांग में जो है उस समय तोमर राज था, वो किल्ली उनने गाड़ दी तो शेष नाग के जो है फड़ पे पहुंच गई। जब फड़ पर पहुंच गई तो उन्होंने जो है बोला ब्राह्मणों से ये फड़ कहाँ पहुंच गई? बोले जो है शेष नाग के फड़ पर अब राज आपका अटल हो गया। बोले ना, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसको जो है किल्ली को निकलवा दिया, उसमें शेषनाग का खून लगा हुआ था। बोले अब राज तुम्हारा अटल नहीं रहेगा। तो दिल्ली कितनी बार उजड़ती और बनती रही। यहाँ पे सांप निकलते, काला सांप नहीं है, पीले सांप निकलेंगे, अपनी फायदे में निकलते। पीला सांप होता है वो पानी वाला सांप होता है, उसमें ज्यादा विष नहीं होती। ऐसा वरदान है यहाँ। पुराने जन्मे ने उन्होंने यज्ञ किया,
वो ये सब सांप जो है सांप या सब सांप आ गए, तब उन्होंने प्रार्थना करी इनमें जैसे इनको जो है बख्श दे। तब उन्हीं का अपन सर उन्होंने पूरे सर को जो आहुति दी, सारे सर, उनका नाम था जन्मेजय। तो आज भी आस्तिक मुनि का नाम ले दे तो सर पहले तुमको दिखाई नहीं देगा, ऐसे जो भाग जाएगा। और नाग पंचमी की और नागेश्वर भगवान की। अब जो है 11वां कथा थी रामेश्वर। जो रामेश्वर दर्शन करही सो सायुज्य मुक्ति फल। जो आकर के रामेश्वर भगवान का जो है दर्शन करे, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करवाई भगवान पूजन। जब वहां पर राम जी जब गए रावण मारने के लिए, तो पहले जो है सेतुबंध की स्थापना कर। वैसे तो ये बताते हैं कि बड़ी प्रसन्न एक बार कैलाश पर्वत पर रावण गया, उन्होंने वहाँ पे जो है भगवान के बाद तो वहाँ पे कोई चला नहीं, वहीं पे रख दिया। तो वहीं से रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। और सेतुबंध रामेश्वर सेतुबंध के जहाँ से दोनों समुद्रों का मिलन होता है, वहीं पर भगवान ने सेतु बांधा, वहीं रामेश्वर भगवान की स्थापना करी। अरे अन्नपूर्णा है वो। ये तो अन्नपूर्णा हाथ लग गया ना आपका। ओम शांति बनाए रखो। पहले हम सुना दिया काम गए हरिओम में ओम समाय भगवान। यहाँ भी भगवान के मंदिर में आ जाओ, फिर भी कुछ सबको मिल जाए, प्रसाद सबको मिलेगा आनंद से। भगवान के मंदिर जो वहाँ नहीं है, या भाई ये माता बैठी है बहुत बढ़िया है, इनमें एक आध तो ऐसे जो भगवान का उद्दन करती है, सब बैठी आराम से बैठी रहती, सबको प्रसाद मिल गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो है जब तो बातें कर ले, प्रसाद ले ले, सारी कथा जो है आराम से जो है करने के बाद जूते खा रही हूँ। चार दिए से आदमी जाता है। ओम शांति रखो। अगर कथा सुने तो जाकर के जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, जमुनोत्री, फिर यहाँ से जल भर के ले जाते हैं और जाकर के रामेश्वर भगवान पे चढ़ा देते हैं। रामेश्वर भगवान पे जो जल चढ़ा देते हैं उनको साहित्य मुक्ति पर संकट में नहीं रहते, साहित्य मुक्ति मिल जाती है। राम जी ने इसीलिए जाकर के उनको आनंद मिला। सेतुबंध की पहले स्थापना करी, तो ऐसे वहाँ पर जो है देख रहे थे, जो है एक बार क्या करा कि नल नील को वरदान था कि तुमने जो तुम क्षेत्र में डाल लोगे वो उतराएंगे। एक जो रामेश्वर दर्शन करेंगी साहित्य मुक्त फल, अगर साहित्य मुक्ति फल मिल जाती वहाँ। तो एक बार राम जी ने पत्थर उठाया चुपचाप, कोई अभी बोल रहे हैं कुछ बोले कोई देख ना पावे। अब वहाँ जो चुपचाप हनुमान जी खड़े थे उनको देख रहे, तो उन्हें पर्वत फल को पत्थर उठाया और उन्हें वो डाल दिया, लेकिन वो डूबा नहीं, वो नहीं डूबा। अब राम जी तो उधर देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। हनुमान जी आए, हनुमान जी कहने लगे कि महाराज जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब जाएगा, आपकी कृपा ही से जो सब जो उतरा रहे, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो प्राणी डूब ही जाएगा। वहाँ राम जी की उनने पहले राम जी को बड़ा बुरा लगा कि हमने पत्थर मुझे नहीं चला और नली डालते वो उतरा जाते, हमने डाला वो चला गया, उदास थे। हनुमान जी ने उनकी बड़ाई करी, बोले राम जी शंकर में न रहो, बोले जो आपको नहीं छोड़ दोगे तो उसका उद्धार कैसे होगा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, भजे जो मन राधे कृष्ण, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसी हेतु दुनिया में न दे पाई। ऐसे रामेश्वर भगवान पे जो आदमी जाते हैं वो रामेश्वर भगवान की। अब जो आता है ये क्या में बाद में आता है घुसमेश्वर। घुसमेश्वर जो है जाकर के जो है ज्योतिर्लिंग जो है ये मध्य प्रदेश में मननार पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है। वैसे ज्योतिर्लिंग तो और भी बता लेंगे, जो है घुसमेश्वर दौलताबाद के पास में है।
दौलताबाद जो है यूपी बॉर्डर लग जाता, वहाँ पर जो है जाकर के 20 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पर दक्षिण पश्चिम में सुंदर से एक शिखर पर्वत है, ऊंची पर जो घुसमेश्वर है, और बढ़िया वहाँ पर जो है सुंदर जो है घुसमा नाम की जो है ऐसी भगवान की पूजा करती थी। तो वो दो बहनें थी, पहले जो है क्या थी, एक जो थी राजा के, एक जो है उन्होंने रानी आई, उससे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप दूसरी शादी कर ले हमारी बहन के संग में, तो कोई बच्चा हो जाओ। बोले मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जो है स्वत का डाय खराब होता है, तो मैं स्वत का डाय पैदा हो जाएगा, तो इसलिए हम शादी नहीं करें। बोले हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमसे जो है दोनों जनों की हम सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम शादी कर लेते हैं। उन्होंने बात मान करके शादी कर ली। जो दूसरी बहन थी घुसमा थी, वो रोज जो है 1 से 8 जो है मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी और तालाब में विसर्जन करती। उसका नृत्य का नियम था। कुछ समय के बाद में घुसमा के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन घुसमा नृत्य अपने जो है पूजन करती रहती, पूजन करती थी। उस बार को लिखा भगवान भोले बाबा, ये शंकर जय शंकर शंकर, ये शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। ऐसे भगवान की भजन इतने सुनाएंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे पूरी घुसमा की। बड़ी बोलचा कथा है, आप बड़ी श्रद्धा से सुने, इसके बाद में फिर तो उन्हें कुछ जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन घुसमा ऐसे भगवान की पूजा में मगन रहती है, पूजा करती बड़ी श्रद्धा से भोले बाबा को। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़ी सोतिया डाय के कारण उसने, उसकी बड़ी बहन ने उसका जो है बच्चे का जो है गर्दन काट करके उस पर रख दिया, खून से रचित हो जाता है। लेकिन जो है घुसमा ने थोड़ा बहुत, लेकिन घुसमा प्रतिदिन की बात में गई, जाके तालाब बढ़िया उन्होंने भोले बाबा की पूजा की। उसे देखा भी, बोले कुछ भी नहीं, जब भोले बाबा की पूजा कर लेंगे तभी कुछ ध्यान करेंगे। राधा जाकर के घुसमा ने जो है जैसे जो है उनने, सब लोगों ने देखा ये बच्चा मरा हुआ पड़ा हो, ये पूजा में लगी, पूजा में लगी हुई घुसमा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो तो पूजा कर रही भगवान की, जो होएगा देखी जाएगी भगवान की पूजा में। और उधर उसका बच्चा जो है मरा हुआ पड़ा है। घुसमा अपने आराम से उन्होंने बढ़िया 1 से 8 जो शिवलिंग मिट्टी के बनाए और भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद में अपने जो है भगवान का जो है विसर्जित, भगवान की आरती की, भगवान की पूजा कर। उधर से क्या देखती है भगवान का, जब वो पुकार रही है जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा, और क्या करे बोला से दीन दयाल की भोले बाबा, तो बोलो के भोले भगवान हमारे भाले भी है। और आखिर के भोले बाबा वहाँ पर जाकर के बच्चा दौड़ता हुआ चला आ रहा है, बच्चा दौड़ करके आ जाता है गोदी में। ऐसी घुसमा की भोले बाबा की महिमा है। आज तो जो आपका गाड़ी आज रहो तीन निजर जानी, भोले बाबा घुसमा को जो है उसको बच्चा मिल जाता है। अब तो भोले बाबा प्रकट हो गए, भोले बाबा कह लगे उसको बुला करके उसको जो है दंड दूंगा, बुला करके उसका जो है सर्वनाश कर दूंगा। भोले बाबा बड़े क्रोधित हो गए। तब घुसमा भोले बाबा से प्रार्थना की कि हमारे इसने जो कुछ किया है उसका वो जाना फल, लेकिन जो है आप ऐसा कुछ मत करें।
न करे कि जिसने जो इसको ऐसी इसकी बुद्धि मिली, ये तो होती बुद्धि, ये बुद्धि कुबुद्धि, तो उसको कुबुद्धि प्राप्त हुई जब उसने ऐसा कर्म किया। लेकिन इसको हमारी जो बड़ी बहन है तो इसको कोई ऐसा करने न दे। इसका भी भोले बाबा अब इसको गलती उद्धार कर, इसको भी उद्धार कर देंगे। तब उसका नाम जो है कुसुमेश्वर नाम पड़ा। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। भागीरथ ने पीछे कहते हमें नहीं मिला, पागल बना दिया आज तुमने। वही बात ना कहने दो। इतना बांटने के बावजूद अरे नहीं मिला। कहने वालों को जबान नहीं पकड़ी जाएगी। आज भगवान आज 7 दिन हो गए झूठे खाते खाते। हर हर महादेव। करते बोले बाबा जो कुछ भी हम बुरे हैं भले सब कुछ आपके। थोड़ी सी कथा गंगा जी की सुना देंगे और थोड़ी सी मृगुंडे को सुना देंगे, मारकंडे जी कथा सुनाएंगे और थोड़ी सी गंगा जी कथा सुनाएंगे, फिर 2 बजे हो जाएंगे। थोड़ी गंगा जी के मृगुंड जी ने बहुत तपस्या करी, तपस्या कर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उनको जो है मारकंडे जी के पिताजी का धाम मृगुंड जी, उन्होंने बड़ी तपस्या करी। बोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले आपको कैसा चाहिए पुत्र? ऐसा चाहिए कि ज्ञानवान चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? बोले हमको जो है ज्ञानवान पुत्र दो, ऐसा हमको नहीं चाहिए तो हमारा सब बेड़ा गिरफ्त कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा जो है ज्ञानवान हुआ तो उसकी उम्र कम होगी। बोले सिर्फ उसकी उम्र होगी 16 वर्ष, 16 वर्ष कम होगी। तो 16 वर्ष की उम्र दी और भगवान के भजन में तने भोले बाबा का भजन करते आराम से रह रहे। लेकिन जो है जब उनको पिता को चिंता होने लगी, जब 16वां वर्ष आया, तब मारकंडी जी क्या कहते हैं कि जो है आप चिंता नहीं करें, जिनके भोले बाबा रखवाली, जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा। भला क्या कर सकता कोई जिसका रखवाला सुदर्शन चक्रधारी है। बिल्कुल भगवान जैसे भोले बाबा का जो त्रिशूल धारी भगवान भोले बाबा, तो वो पिताजी कहते बोले जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, मारकंडी क्या कह रहे, जिसके ऊपर अपने माता पिता का आशीर्वाद है उसको भी काल कुछ है बिगाड़ नहीं सकता। तो जो है क्या कर रहे हैं कि 16वां साल जब आया, 16 साल इधर सबको माता पिता को उनको चिंता हो रही है। वो बोले आप चिंता ना करें, वो भोले बाबा त्र्यंबकम जो है भगवान त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदे मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। भोले बाबा की जो है तपस्या में मगन है। इधर क्या होता है कि जब 16 साल पूरे होते हैं यमराज आ जाता है लेने के लिए, तो यमराज भी वहाँ देखता है तो वो कहते हैं कि अभी पुत्र जो अभी वहीं खड़े रहो, अभी हम अपने मृत संजीवनी भगवान भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद में जो है हम जो है ले जाना, अभी हम जो है ले आएंगे। वो काल से काल खा सब और काल से कह रहे हैं मारकंडी जी कभी नहीं, लेकिन जो है काल किसका इंतजार करे, बोले हम तो काल है, किसी का इंतजार करने वाले नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने जो है काल जो है उनके गले में जो है जैसे रस्सी डाली, वो जैसे खींचने को तैयार हुआ, जैसे भोले बाबा प्रकट हो गए और जो है काल जो है वहां से जो है काल भी वहां से डर के मारे भोले बाबा के बार में जो है त्रिशूल जहाँ देखा तो बोले काल भी अपने आप भाग गया और भोले बाबा जो उसको अपने आप लगा उसको अमरता होने को मारकंडे जी को अमरता का वरदान दे दिया। तो आज भी भोले मारकंडे जी है अमर है। बोल मारकंडे भगवान की। ऐसे जो है भागीरथ गंगा मैया को जो है भागीरथ गंगा लाए, सब जग ने स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को उतारा, सारे जग का उद्धार किया। भोले सिर पे बहाए गंगा, नाग काला लपेटे भुजंगा। भोले सिर पे बहाए गंगा, नाग काला लपेटे भुजंगा।
भगवान की। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर के लालपति। जय गोरा गोरा पार्वती मैया जो पार करे नैया, पार्वती मैया नैया। यहीं पे अपनी यह वाणी को विराम देते हैं। भोले बाबा की कृपा से हम कौन कहने वाले हैं। लोग बात पूछ रहे थे पंडित जी कौन यजमान बनाए, कौन पारीक्षद बनाए, कौन किसने कथा सुनी। हमने कहा हमारी कथा जो है भोले बाबा ही पारीक्षद है। कोई अपनी सबकी माता बैठी हुई है, सभी पारीक्षद अभी भगवान। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। बोल गौरी शंकर पार्वती मैया जो पार करे नैया। तो व्यास पीठ सबको आशीर्वाद है। कैसे आपको भोले बाबा की अब कथा श्रवण कराते रहे। ये नहीं है कि भगवान की कथा भगवान के नाम पे है। ये मंदिर की इतनी माताएं सब जहाँ माताएं बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, भाई बहने सब कथा जो सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो भी कथा से श्रवण कर रहे हैं, सबको भोले शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबके घर में आनंद बना रहा है और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। में जो लड़की शादी को उनके शादी हो जाए, वो जिनके घर में बहू में आने बहू में आ जाए, जिनकी रोग बीमारी है उनकी सब दूर हो जाए और घर में लक्ष्मी का भंडार भरपूर बना रहे, अन्नपूर्णा मैया की कृपा बनी रहे। तो ऐसे जब इनके पास में जब लक्ष्मी आएगी तो भगवान की कथा में भी खर्च करेंगी और यहाँ भी सब आनंदमन बने रहेंगे। और इन्हीं की सबकी माताओं की सबकी कृपा भोले बाबा की कृपा से सब ये कथा कहते हैं। यही शक्ति देते कि 4 घंटा ये बैठाते हैं और हमारी शक्ति नहीं है, इनकी सब कृपा भगवान की। जहाँ पर कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे सब। हमारी माताओं का सबका बड़ा मन रहता है पंडित जी कथा करें, बोले कथा हमने हम कुछ कहने वाले नहीं है। हम तो जो है अदरम मधुरम 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 मधुराध पते रखलम मधुरम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक भजन सुनाई बढ़िया था होगा। इसके बाद में बोल गौरी शंकर भगवान की जय।